हेलो दोस्तों, वेलकम टू A+ अकेडमी द क्लास ऑफ कंसेप्ट। मैं अखिलेश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस। आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस बहुत जगह से पढ़ा होगा और तमाम प्रकार के यूट्यूब चैनल है, तमाम प्रकार के लोग पढ़ाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट और लॉस पढ़ेंगे दोस्तों, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे दोस्तों। जो बच्चे तेज हैं वो एक दो क्लास हमारा मिस करके भी देख सकते हैं, क्योंकि उनको फिर आगे हार्ड लेवल मिलेगा। लेकिन जो बच्चे अभी नए अभी प्रिपरेशन में कूदे हैं, जिनको अभी कोई जानकारी नहीं है, उनके लिए बहुत बेटर क्लास है। यानी हम लोग प्रॉफिट और लॉस पढ़ेंगे और बिल्कुल कंसेप्ट से पढ़ेंगे और प्लस ट्रिक भी इसमें यूज करेंगे। एक बार में हमारा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ जाएगा सबको। ठीक है, प्रॉफिट की हम बात करते हैं। आप सब लोग जानते हैं प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लाभ। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी चीज को, जैसे मान लीजिए 2 रुपए में कहीं से खरीद लिए, अब हमको उस चीज पे लाभ कमाना है, तो अगर हम उसको 2 रुपए में खरीदे, अगर हम किसी को 5 रुपए में बेच देते हैं, तो अब हम जोड़ते हैं कि हमने 2 में खरीदा, 5 में बेचा, मतलब कितने का लाभ हो गया? 3 का। ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मतलब एक वर्ड निकल के आ रहा है खरीदा। खरीदने का मतलब होता है क्रय करना। क्या होता है? क्रय करना। क्रय करना यानी खरीदना, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो इसको देख ले, जो यूपी बोर्ड वाले हैं वो हिंदी को देख ले। क्रय करना कॉस्ट प्राइस, या इसी को बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, और हम लोग इसको पढ़ेंगे केपी यानी कॉस्ट प्राइस। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं, सीपी लिखिए, केपी लिखिए, आपकी मर्जी है, कोई उसमें इफेक्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, तो क्रय का मतलब ये हो गया कि जो हमने खरीदा। अब किसने खरीदा ये आपको ध्यान रखना है। किसने खरीदा मतलब हमने खरीदा। मतलब हमने का मतलब कौन? यानी एक हो गया दुकानदार यानी होलसेलर, एक हो गया शॉपकीपर दुकानदार, दूसरा हो गया आपका दुकानदार से भी बड़ा दुकानदार जो होल में सामान को बेचता है, जिसको हम लोग बोलते हैं होलसेलर। ठीक, और एक हो गया ग्राहक यानी कस्टमर। अब इन 3 चीजों के बीच में ही सारा का सारा प्रॉफिट और लॉस हमारा क्या है? फिक्स है। दुकानदार से कौन क्रय करेगा? ग्राहक। दुकानदार से क्रय कौन करेगा? ग्राहक। और दुकानदार किससे क्रय करेगा? होलसेलर से। ठीक है, यानी इसके संबंध में ग्राहक कौन हुआ? दुकानदार। और इसके संबंध में ग्राहक कौन हुआ? ये हुआ। ठीक, तो क्रय मूल्य। और एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, पूरे लाभ और हानि की, प्रॉफिट और लॉस की जो भी गणना करेंगे वो किस पे करेंगे? हमेशा क्रय मूल्य पे, यानी खरीदे गए मूल्य पर। यानी हमें ये पता होना चाहिए कि हम कितने में उस वस्तु को खरीद रहे हैं, तभी तो बता पाएंगे कि बेचने में हमको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। यानी क्रय मूल्य हमको पता होना जरूरी है। तो क्रय मूल्य को हम पता करेंगे, और कैसे पता करेंगे ध्यान दीजिए इस चीज को। तो कहने का मतलब ये है कि ग्राहक जितने रुपए में वस्तु खरीदेगा, वस्तु जितने रुपए में खरीदेगा, यानी जितने रुपए में पाया, दुकानदार उसको बेच रहा है कितने रुपए में ये नहीं फर्क पड़ता। हकीकत में यानी वास्तविकता में दुकानदार जो चीज पाएगा उसी को हम लोग क्या मान लेंगे? क्रय मूल्य। अगर मान लीजिए 500 रुपए की वस्तु दुकानदार से वो खरीद रहा है और दुकानदार उसको 200 रुपए में दिया, तो ग्राहक कितने में पे किया, मतलब कितने में पाया? 200 में। इसका मतलब क्रय मूल्य हम क्या मानेंगे? 200, न कि 500। अब अगर हम कहें 500 केजी का चावल है, मान लीजिए 500 केजी चावल, दुकानदार से ग्राहक बोला कि भैया हमको 500 केजी चावल दे दो, लेकिन ग्राहक दुकानदार का ठीक भैया हम आपको दे तो दे रहे हैं, लेकिन तौलते समय ये 450 ग्राम दिया, यानी 50 केजी का क्या कर दिया इसने? बेईमानी कर लिया। किसने बेईमानी किया? दुकानदार ने। अब ये जो प्रॉफिट होगा वो दुकानदार को होगा, लेकिन ग्राहक को क्रय मूल्य 500 केजी नहीं होगा। ठीक, वो कितना होगा? 450 केजी ही होगा। ठीक है, यानी ग्राहक को 500 केजी ना मिलके 450 केजी, यानी वास्तव में ग्राहक कितना पाया? 450 केजी पाया ना। 500 केजी उसने मांगा, लेकिन उसे मिला कितना? 450 केजी। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो क्रय मूल्य होगा, जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा? 450 केजी। ठीक, इस प्रकार से ग्राहक जो पाएगा वो हमेशा क्या होगा? क्रय मूल्य। ठीक, और कहीं कहीं पर ऐसा केस आ जाता है जहां पे ग्राहक भी उतने में ही वस्तु पाता है और दुकानदार भी उतने में ही वस्तु बेच देता है। मान लीजिए कि 2 किलोग्राम अगर दाल लेना हो ग्राहक को, और दुकानदार उसको 2 केजी ग्राहक को दे दे, तो ग्राहक के लिए तो 2 केजी क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ, क्योंकि ग्राहक 2 केजी पा गया पूरा पूरा।
दुकानदार ने भी 2 केजी उसको पूरा पूरा दे दिया, इसका मतलब दुकानदार के पक्ष में जो विक्रय मूल्य हुआ वो कितना हो गया, 2 केजी ही हो गया। ये आपको लग रहा होगा कि ये क्या मान रहे 2 केजी, लेकिन अगर सामान की बात करेंगे, यदि कोई वस्तु हम किसी किलोग्राम लीटर इसमें बात करेंगे तो वहां पे क्रय और विक्रय की पहचान इससे करेंगे, ठीक। और अगर हम रुपए या पैसे में कर रहे हैं तो वो इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो आई हो कि आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंदाजा लगाना आ गया होगा। पूरे सवाल में आप इस कंसेप्ट को फॉलो करिएगा, एक भी सवाल आपका ऐसा बकाया नहीं जाएगा जिसमें आपका ये कंसेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो प्रॉफिट और लॉस की गणना हम लोग किस पे कर लिए, क्रय मूल्य पे। यहीं पे एक चीज समझ लीजिए, कभी कभी सवाल में आपको दे देता है लाभांश, जी कभी कभी सवाल में आपको क्या देता है, लाभांश, ठीक है। तो लाभांश दे देता है आपको, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रब कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए एकदम कंसेप्चुअल, मतलब एकदम जीरो से शुरू करेंगे, ये अभी स्टार्टिंग है, ठीक है। आपको आगे हार्ड सवाल मिलेंगे और बिल्कुल कंसेप्ट पे सारे के सारे सवाल क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। लाभांश की बात करते हैं, कभी कभी सवाल में, अभी इस बार आपका पूछ दिया था रेलवे में लाभांश, ठीक है। लाभांश का मतलब क्या होता है, देखिए लाभांश का मतलब होता है लाभ का अंश, जी लाभ का अंश, ठीक है। तो लाभ का अंश का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 क्या थे, मित्र थे, ठीक। ये तीनों क्या थे, मित्र थे। ये तीनों मिल करके एक बिजनेस चलाए। मान लीजिए इन्होंने एक गेहूं का बिजनेस चलाया, ठीक है। और गेहूं के बिजनेस में ए जो नाम का जो व्यक्ति था, मान लीजिए वो 500 रुपए लगाया, कितना 500। बी वाला कितना लगाया, मान लीजिए 1500, और सी वाला कितना लगाया 2000, ठीक। ये 2000, ये 1500 रुपया, मतलब 2000 ये लगाया, 1500 ये, 500 ये, ठीक है। अब मान लीजिए कुल टोटल कितना पैसा हो गया, 15, 5, 2, 2, 4000, यानी टोटल जो पैसा हो गया वो कितना हो गया, 4000 रुपए। टोटल पैसा कितना हो गया, 4000। अब इस बिजनेस को करने के बाद, इस पूरे के पूरे बिजनेस को करने के बाद मान लीजिए इनको जो लाभ प्राप्त होता है, कुल लाभ, मान लीजिए वो कितना प्राप्त होता है इनको, 1000 रुपया। कितना प्राप्त होता है, 1000। अब 1000 रुपए का जो लाभ प्राप्त हुआ, ये लाभ प्राप्त हुआ, टोटल बिजनेस पे ये क्या प्राप्त हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। इसमें हम देखेंगे कि ए बी सी ने क्या सेम रेशियो में पैसा लगाया है, नहीं लगाया ना। ये 500 लगाया, ये 1500 लगाया, ये कितना लगाया 2000, ठीक। मतलब सेम रेशियो में ये पैसा नहीं लगाया है। अगर सेम रेशियो में ये पैसा नहीं लगाया है तो क्या बिजनेस में जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ होगा, तो क्या इसको और इसको कभी सेम लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। मतलब ये 500 रुपया लगाया तो इस 500 रुपए पे ही इसको लाभ का कुछ भाग मिलेगा। ये 1500 लगाया तो 1500 के हिसाब से इसको कुछ लाभ मिलेगा। ये 2000 रुपया लगाया तो 2000 रुपए के हिसाब से इसको कुछ लाभ मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि कुल लाभ का वह हिस्सा जो पार्टनरशिप में लगाए गए पैसों पर एक दूसरे को प्रोवाइड कराया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, लाभांश। वही हमारा क्या कहलाता है, लाभांश। यानी लाभांश का मतलब समझ में आ गया होगा दोस्तों, आप लोगों को एकदम बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब लाभांश का मतलब हो गया कि लाभ का वह हिस्सा जो बिजनेस में लगाए गए पैसों पर अलग अलग लोगों को दिया जाता है, ठीक। यानी इसको कुछ मिलेगा, इसको कुछ मिलेगा और इसको कुछ मिलेगा। तो अब दोस्तों अगर सवाल में आपको लाभांश आ गया तो आप ओवरऑल लाभ मत निकालिएगा। लाभ निकालने के बाद उस लाभ का अंश निकालिएगा, और वो अंश निकालने के लिए हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में कि वो अंश कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताएंगे कि लाभ क्या होता है, ठीक है, लाभांश क्या होता है। तो लाभांश मैंने आपको ये समझा दिया, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो में कोई डाउट है या कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके भेजें। एकदम बेसिक कंसेप्ट चलेगा दोस्तों, बिल्कुल। जो बच्चे नए हैं वो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि एकदम कंसेप्चुअल चीज आपको पढ़ाऊंगा। और यकीन मानिए बहुत मेहनत करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। इससे पहले मैं पढ़ाता था यूट्यूब चैनल पर, लेकिन वहां पे कुछ धोखेबाजी की वजह से मुझे खुद अपना चैनल क्रिएट करना पड़ा दोस्तों। एकदम कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इसको देखते रहिए। अगर कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है तो आप हमसे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करें। तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।